दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों धनतेरस जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। आज के दिन धन्वंतरी देवता समुद्र मंथन के समय हाथ में कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे समुद्र से। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है खरीदारी के लिए और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। धन्य धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि हो, इसलिए आज के दिन प्रदोष काल में शाम के समय पूजा की जाती है। सुबह से शाम तक की सारी जरूरी बातें बताऊंगी दोस्तों, और पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है ये भी बताऊंगी। आगे वीडियो में आप लोग से ये भी मैं शेयर करूंगी कि आज के दिन कौन कौन सी चीजें खरीदना आपके जीवन में विपत्तियां ला सकती हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई भी त्योहार हो एक साल पे आती है, और बहुत सौभाग्य वाले वो लोग होते हैं जिनको वो तिथि शुभ मतलब अच्छे से प्राप्त होती है। नहीं तो देखेंगे आजकल तमाम तरह की कोई विपत्ति में कोई बीमारी में परेशान हो जाता है। लेकिन यदि आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो प्लीज उस दिन आप लोग गृह में क्लेश मत कीजिएगा। किसी का ईर्ष्या द्वेष जो भी हो वो त्याग करके अपना त्योहार सुख समृद्धि से मनाइएगा। आज के दिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कार्य होते हैं जो जरूरी होते हैं, वो जरूर आप कीजिएगा, क्योंकि ये जो धनतेरस से और भाई दूज का 5 दिन का समय होता है वो बहुत पवित्र माना जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। उससे पहले यदि हमारी वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी हो, आप लोग को अच्छा लगे, तो एक छोटी सी लाइक करके हमारी हिम्मत अवश्य बढ़ाइएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि समृद्धि की ऐसी जानकारी आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों 2024 में धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर को मनाना है। दिन है मंगलवार। मंगलवार के दिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो नहीं खरीदी जाती हैं। इस पे बहनों ने प्रश्न किया है कि क्या हम ये चीज खरीद सकते हैं, झाड़ू खरीद सकते हैं, मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं। तो जी मैं आपको आगे सब चीज बताऊंगी। उससे पहले आप लोग को बताती हूँ कि आज के दिन आप अपने घर में शोरगुल, बाल बच्चों को मारना पीटना या पति पत्नी आपस में क्लेश न करें। बहुत सारी महिलाएं होती हैं सफाई को लेकर के इतनी परेशान हो जाती हैं कि घर में क्लेश का माहौल हो जाता है, घर में लोग क्रोधित हो जाते हैं। तो देखिए अभी जल्दी ही दुर्गा पूजा था, तमाम तरह की सफाई आप लोगों ने की है, मंदिर की भी सफाई की है। तो कोई जरूरी नहीं है कि दीपावली के दिन भी आप लोग को सफाई उसके लिए भी करना जरूरी है। जो चीज जितनी सफाई हो सके कीजिएगा। इसके अतिरिक्त आप लोग उस जगह पे गंगा जल छिड़काव करके, और वो चीज पवित्र माना जाता है। बहुत ज्यादा परेशान होकर के घर में अनबन करने से बढ़िया है कि आप लोग उस चीज को गंगा जल छिड़क देंगे, एकदम अच्छा रहता है। इसलिए ये सब चीजें बनाई गई कि साल में कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जिससे अब तो लोग हमेशा सफाई अपने घर की करते रहते हैं, लेकिन साल में कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको बांट दिया गया है। एक तो ये दीपावली पर, और दूसरा वो जो बसंत ऋतु में नवरात्र आता है नवमी पूजन पर, उसमें घर के कोने कोने की सफाई होती है। तो इन दो और इसी 2 समयों पर मौसम भी बदलता है, मतलब मौसम अच्छा रहता है, ना ठंडा रहता है ना गर्म। तो इन दोनों तिथियों पे घर में साफ सफाई का बहुत महत्व है। तो आप लोग इतनी सफाई मत कीजिएगा कि घर में क्लेश का माहौल बने, उतना ही कीजिएगा कि जितने में आपका शरीर मतलब थके नहीं, क्योंकि मौसम बदल रहा है, तबीयत खराब हो जाएगी तो त्योहार कहाँ से मनाएंगे, घर में क्लेश का दुख का माहौल हो जाएगा, पैसा आने से पहले जाने लगेगा दवाई में। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। और हाँ, शाम के समय 29 अक्टूबर को भजन अवश्य लगाइएगा। और आज से ही कोशिश कीजिएगा धनतेरस से ही कि 5 दिन तक आप ब्रह्म मुहूर्त में यदि स्नान कार्तिक का नहीं भी करते हो तो अवश्य उठ करके अपने घर की खिड़की दरवाजों को खोल दीजिएगा। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों ने तेरस का व्रत करते हैं और त्रयोदशी तिथि का। तो जो लोग त्रयोदशी तिथि का व्रत करेंगे वो लोग 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को करेंगे, और जो लोग मासिक शिवरात्रि यानी जो लोग तेरस का व्रत करेंगे वो लोग 30 अक्टूबर को दिन है बुधवार, उस दिन करेंगे। आज के दिन आप लोग को मैंने बताया है कि धन्वंतरी देवता की पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी की। तो आज के दिन देखिए झाड़ू खरीदने को जो आप लोगों ने पूछा है कि झाड़ू खरीद सकते हैं नहीं, तो बिल्कुल जब कोई त्योहार पड़ जाता है, स्पेशल तिथि पड़ जाती है, तो उस दिन वार का मतलब खत्म हो जाता है। ऐसे तो मंगलवार को ना झाड़ू खरीदनी चाहिए और ना ही मिट्टी के पात्र खरीदने चाहिए, लेकिन चूंकि धनतेरस है, बहुत ही पावन और पवित्र दिन है, तो आज के दिन आप लोग झाड़ू भी खरीदिए। आज के दिन मिट्टी के जो भी पात्रों खरीदना है, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदनी हो तो खरीदिए।
यहाँ एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि जो आप लोग के घर में पुरानी मूर्ति है मिट्टी की, उसको प्रवाहित कर दीजिए। दिन क्या क्या नहीं होना चाहिए, रविवार नहीं होना चाहिए, मंगलवार नहीं होना चाहिए, शुक्रवार और बुधवार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी गणेश जी के दिन है। और मिट्टी के मूर्ति पूजा के तत्काल बाद 1-2 दिन के बाद आप लोग को दिन देख करके प्रवाहित कर देना चाहिए, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति घर में रखने से अच्छा नहीं माना जाता है। मिट्टी के मूर्ति इतने छोटे हो तो ठीक है, अगर ये पंजे भर के हो, अंगूठे से बड़े होते हैं तो कहा जाता है कि घर में इससे शुभता नहीं आता है, ये नकारात्मकता का प्रतीक है। इसलिए मिट्टी के मूर्ति तभी रखे जाते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा कर दिए जाते हैं, तभी आपको अपने मंदिर में या घर में रखना चाहिए। मिट्टी के मूर्ति हुए, शिवलिंग हुए या फिर लड्डू गोपाल हुए, ये लोग ऐसी सब चीजें घर में रख देने से लोग आप बच जाएंगे, और या तो फिर दोनों टाइम पूजा करने का सामर्थ्य रखिए। इन्हें कभी छोड़ करके घर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए जब लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर लें तो तत्काल दिन देख करके प्रवाहित कर देना चाहिए। दूसरी चीज, आप लोगों ने पूछा है कि यम का दीपक कब निकालें, तो कुछ लोग है कि जो लोग रेंट पे रहते हैं वो निकालें कि नहीं, जो लोग गांव में हैं जैसे भी किस दिन निकालें। तो देखिए, यम का दीपक जो मैं अपने यहाँ का नियम बता रही हूँ, हम लोग के तरफ जैसे कि 30 अक्टूबर जो छोटी दिवाली नरक चतुर्दशी जिसे कहते हैं, उस दिन यानी धनतेरस के अगले दिन और दीपावली के एक दिन पहले, दीपावली 31 अक्टूबर को है दोस्तों, ये आप लोग जानते ही हैं। तो 30 अक्टूबर को आप लोग को यम का दीपक निकालना है। इसको निकाला जाता है रात्र में, जब सभी लोग घर के खाना खा लेते हैं उसके बाद निकाला जाता है। इस पे मैं स्पेशल वीडियो आप लोग को बना कर दूंगी कि किस प्रकार से दीपक निकाला जाता है, क्योंकि इस दीपक का बहुत महत्व रहता है। यम देवता की कृपा बनी रहे, घर में सुख समृद्धि रहे, किसी प्रकार का अकाल भय न रहे, इसी सब के लिए ये दीपक निकाला जाता है। यह दीपक दक्षिण मुखी रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए ये भी आप लोग से शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले बता दूं कि कौन कौन सी चीजें धनतेरस पे बिल्कुल ना खरीदें। देखिए, जिस चीजों में नकारात्मकता हो, जिस चीजों की अवधि कम हो, वैसी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। और कोई भी चीज खरीदिएगा, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि धन्वंतरी देवता कलश लेकर के, मतलब पात्र लेकर के प्रकट हुए थे समुद्र से, तो पात्र तो अवश्य खरीदिएगा। आज के दिन झाड़ू जरूर खरीदा जाता है, झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो झाड़ू कितनी संख्या में खरीदें? 3 संख्या में झाड़ू खरीदा जाता है, ये नहीं कि एक झाड़ू खरीद लें, क्योंकि इस चीज का भी नियम होता है। जो खाने वाला नमक होता है वो नमक खरीदना चाहिए, हल्दी का पाउडर खरीदना चाहिए, चंदन खरीदना चाहिए आज के दिन। धनिया जो साबुत धनिया होती है वो धनिया आपके घर में होने चाहिए, आज के दिन लाना चाहिए। ये सब चीजें आप ला सकते हैं, पात्र ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त सोना चांदी जो भी आपको खरीदना हो आज के दिन खरीद सकते हैं। यदि आपका सामर्थ्य हो तो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति चांदी की खरीद करके और उसी को हर साल गंगा जल से स्नान करा के आप पूजा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोग को मिट्टी की मूर्ति हमेशा नहीं खरीदनी पड़ेगी और ना ही प्रवाहित करनी पड़ेगी। आगे मैं दीपावली की पूजा विधि भी बताऊंगी दूसरे वीडियो में, लेकिन आप लोग आज के दिन धन्वंतरी देवता और लक्ष्मी माता की पूजा शाम के समय अवश्य कीजिएगा। पंचोपचार विधि से की जाती है। ये सभी सामग्रियां भी रख दीजिएगा, और इन सामग्रियों की दीपावली के दिन भी पूजा की जाती है। ये तो आज घर में प्रवेश करते हैं इसलिए इनकी पूजा की जाती है। आज के दिन नुकीली चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कि चाकू छुरा ऐसी सब चीजें मत खरीदिएगा। सुई धागा सिलाई मशीन खरीदना हो तो मत खरीदिएगा। आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक की चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए वो कब खराब हो जाएगा। जिस चीज में आपको डर है, जिसकी अवधि कम हो, आज के दिन क्रॉकरी के सामान जैसे कि चीनी मिट्टी के पात्र वगैरह नहीं खरीदने चाहिए। शीशा के पात्र नहीं खरीदने चाहिए जो कि गिरे और तुरंत फूट जाए। ऐसी सब चीजें बिल्कुल आज के दिन मत खरीदिएगा। जिस चीज की अवधि कम होती है और जो चीज नकारात्मकता घर में फैलाती है, प्लास्टिक की चीजें अशुद्ध मानी जाती है, इसलिए आज के दिन बिल्कुल न खरीदें। अब बता देती हूँ कि धनतेरस का शुभ मुहूर्त पूजा का क्या है। तो देखिए, प्रदोष काल में इसकी पूजा की जाती है, यानी शाम के समय। तो शाम के समय त्रयोदशी तिथि आप लोग को कब मिल रही है? 29 अक्टूबर, दिन है मंगलवार। 6:31 से 8:13 तक आप लोग पूजा कर सकते हैं। पूजा हमेशा शुभ मुहूर्त में ही की जाती है। पान और सुपारी पूजा में अवश्य रख लीजिएगा, और कलावा सुपारी में अवश्य बांध दिया जाता है।
दूसरी चीज, त्रयोदशी तिथि कब से शुरू हो रही है? तो मंगलवार को शुरू हो रही है सुबह में 10:31 पे। तो 10:31 के बाद ही खरीदारी शुरू कीजिएगा। और यह तिथि समाप्त हो रही है 30 अक्टूबर, दिन है बुधवार, दोपहर में 1:15 पे। तो देखिए, खरीदारी तो आप 1:15 से पहले 30 तारीख को भी कर सकते हैं, लेकिन धन्वंतरी देवता के सामने रख के सारी चीजों की पूजा भी करनी होती है। तो ये तिथि आपको मिल रही है 29 अक्टूबर को। तो 29 अक्टूबर को 10:31 के बाद आप लोग दिल खोल के जो खरीदारी करनी है खुशी से कीजिएगा। कुछ ऐसा गड़बड़ मत कीजिएगा कि जिससे घर में क्लेश हो, क्योंकि क्लेश से जो भी चीजें आप करेंगे सब विफल हो जाता है। घर में जितना हो सुख शांति बनाइएगा और यह 5 दिन खूब अच्छे से बिना ईर्ष्या द्वेष के अपने घर में बिताइएगा, क्योंकि मन की शुद्धि सबसे बड़ी जरूरी है। और मन शुद्ध करके अच्छे से आप लोग जो तिथियों को जो पूजा करनी है आप लोग कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी हो तो एक लाइक करके हमारी हिम्मत अवश्य बढ़ाइए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समृद्धि ऐसी जानकारी आप लोग को देती रहे। धन्यवाद।